इस आर्टिकल में आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे? एक्सिस पे। किसके एक्सिस पे? एक लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पे। और आप यूज़ करने लगे हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ जो आपको पता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फॉर ए क्लोज सर्किट के लिए, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द नेट करंट विच इज थ्रेडेड थ्रू दैट एम्पियर सर्किट। अब सोलेनॉइड के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सोलेनॉइड क्या होती है। इस फिगर को ध्यान से देखें, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड में बहुत सारी क्लोज क्लोज इंसुलेटिंग हेलिकल फॉर्म में वाउंड किया जाता है वायर को, और ये बहुत लंबी होती है, तो कहते हैं ये एक लॉन्ग या आइडियल सोलेनॉइड है। मैं सोलेनॉइड की डेफिनेशन बोल देता हूँ। सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर which is closely wound in the form of helix. Its length should be very large as compared to its cross-sectional radius or cross-sectional diameter. तब हम कहते हैं ये आइडियल कंसेप्ट है। एक बात और ध्यान दें, जब आप किसी सोलेनॉइड की बात करते हैं तो इस सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है आप उसे भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरफ से देखने पर आपको करंट क्लॉकवाइज दिखाई देता है तो आपके पास ये क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप इसी सोलेनॉइड में इसी चीज़ को उल्टी तरफ से देखेंगे तो यही करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज फील होगा, और एंटी क्लॉकवाइज एक मेमोरी एड होती है नॉर्थ से साउथ को समझने की। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके पास इस सोलेनॉइड के अंदर नीचे यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर सोलेनॉइड के अंदर की फ़ोटो बना रखी है, और सोलेनॉइड के अंदर मैंने वो मैग्नेटिक फील्ड जो साउथ से नॉर्थ की तरफ है ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सोलेनॉइड के अंदर। लेकिन आपको पता है हम एम्पियर लॉ यूज़ करने लगे हैं, और एम्पियर लॉ के लिए हम सबसे पहले एक एम्पियर सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें से कुछ करंट एनक्लोज हो रहा हो। ध्यान दें, मैं आपके लिए एक एम्पियर सर्किट ड्रॉ करने लगा हूं जिसका नाम आपको दिख गया हो, और एम्पियर सर्किट जो होता है उसकी लेंथ ड्रॉ की जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपकी इस लेंथ को एल लेट कर लिया है, तो मैं इस एल लेंथ की वैल्यू को इसके अंदर इंक्लूड करने लगा हूँ। लेकिन आपका एम्पियर सर्किट तो एक क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, इसीलिए मैं अपने एम्पियर सर्किट को इस तरह से क्लोज कर रहा हूँ ताकि इसमें से PQRS में नाम लिख सकूं और आपको ये बता सकूं कि एम्पियर सर्किट के बीच में से कुछ ऐसे इनक्लूज करना है कि आपको इसमें से गुजरती हुई कुछ वायर्स मिलेंगी, तभी तो आप म्यू नॉट टाइम्स आई कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जानबूझकर एक छोटा सा पोर्शन काटा है जिसमें करंट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है। अब एम्पियर सर्किट के इस आंसर को अप्लाई करने के लिए हम एम्पियर लॉ अप्लाई करने लगे हैं, और मैं यहाँ पर एम्पियर सर्किट जो कि बस P से Q था उसे क्लोज करने के लिए मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया जिसमें से कुछ करंट की वायर्स या करंट चलता हुआ हमें मिल जाए। और वो सोलेनॉइड के अंदर मत बना देना, अगर आपने यहाँ पर बना दिया तो आपको इसके अंदर से गुजरता हुआ करंट नहीं मिलेगा। सोलेनॉइड के बाहर मत बना देना क्योंकि इसके बीच में से करंट गुजरता हुआ नहीं मिलेगा, आपको वो करंट
वो एम्पियर सर्किट चाहिए जो इसके बीच में से गुजरता हुआ मिलेगा। तो ध्यान दें, मैं यहाँ पर एम्पियर लॉ लगाने लगा हूँ, लेकिन मैंने एम्पियर लॉ जिस लूप के लिए लगाना है उसका नाम PQRS है। अपनी PQRS को हम यहाँ से अलग अलग भी डिस्कस कर सकते हैं। आप देखें मेरे एम्पियर सर्किट के अंदर बेसिकली PQRS की डिस्कशन जो है वो 4 हिस्सों में डिस्कस की जा सकती है। ध्यान दें, उसमें से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ PQ के लिए अलग, QR के लिए अलग, RS के लिए अलग और SP के लिए अलग, ताकि पूरी लूप की डिस्कशन हो सके। तो अपनी पूरी लूप की डिस्कशन के लिए मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। बच्चों बताएं, सबसे पहले PQ हिस्से की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर B और DL की डायरेक्शन सेम है, जिसके कारण PQ हिस्से का मेरे पास आंसर है BDL cos 0। लेकिन एक प्रॉब्लम ध्यान दें, क्यू आर हिस्से को देखें। आपके पास इस फिगर में दिखाया जाने वाला क्यू आर हिस्सा, जिसे मैं दोबारा मेंशन करने लगा हूं ताकि आप इसे समझ सकें कि हमारे पास क्यू आर हिस्सा ऐसा है, लेकिन ये हिस्सा जिसकी लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर रेड कलर का बना है उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के कारण मेरे को तो डॉट प्रोडक्ट मिलेगी ही नहीं। अब हम आते हैं RS हिस्से पे। बच्चा RS हिस्से को देखना, RS हिस्सा सोलेनॉइड के बाहर है और आइडियल सोलेनॉइड में बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लंबी सोलेनॉइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को निगलेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब बाहर वाले सेक्शन का B.dl भी नहीं होगा। अब आप देखें इसी सेक्शन में एसपी पोर्शन को, एसपी पोर्शन नीचे की तरफ बना है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है। अगर आप एसपी पोर्शन और मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो उनमें भी एंगल 90 है। तो मतलब आपके पास एम्पियर लॉ लगाते हुए मैं यहाँ पे कहूँगा कि सोलेनॉइड का B यहाँ पर है और मैं यहाँ पर DL की इंटीग्रेशन करने लगा हूँ PQ के लिए। और अगर आप ध्यान दें तो हमने इस DL की लेंथ का नाम PQ के लिए कैपिटल L रखा। अगर हम एम्पियर लॉ पे एंटर करें तो मैं यहाँ से एम्पियर लॉ को आपके सामने बताने लगा हूँ। एम्पियर लॉ ने कहा कि जो B.dl से वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट टाइम आई होगी। अब मेरे को पता नहीं मेरे इस एम्पियर सर्किट में से कितने करंट और कितनी बाहर करंट निकल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लेट करने लगा हूँ बच्चों। मैं यहाँ पर लेट करने लगा हूँ n, स्मॉल n, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान दें, मैं यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात स्मॉल n के लिए करने लगा हूँ। मेरे एम्पियर सर्किट की लेंथ L है, तो मेरे नंबर ऑफ टर्न्स आपको NL मिल गए होंगे। और अब मैं इस जगह पर भर सकता हूँ मेरे पास करंट म्यू नॉट टाइम्स, मेरे को करंट कहना है। अगर इस लूप के अंदर एक वायर होगी तो आई लिखा जाएगा, 2 होगी तो ट्वाइस लिखा जाएगा। मेरे को पता नहीं है कि करंट कितनी बार लिखा, तो क्या मैं इसे NI लिख लूँ। अपने इस आर्टिकल में जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा मॉडिफाई करते हैं तो BL के इस फार्मूले में मैं म्यू नॉट लिख रहा हूँ। स्मॉल n की जगह मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू भर दी है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को देखें तो आपके पास L कट गया है और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला उसके एक्सिस पर आपको मिल जाएगा। एक बात और ध्यान दें, न्यूमेरिकल यूज़ करते हुए इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर n इसके नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हैं, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हैं।
एक बात और बड़ी ध्यान से लिखना कि जब आप सोलेनॉइड के कंसेप्ट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको सोलेनॉइड बताई, आपके इस सोलेनॉइड में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिला है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वही वैलिड है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर दिखाया जा रहा है। याद रखें, बाहर अगर इस सोलेनॉइड के अगर आप बाहर होते हैं, ये यहाँ की वैल्यू है, लेकिन अगर बाहर हैं तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलेनॉइड में निगलेक्ट कर दिया जाता है। और इसकी वेरिएशन को अगर आप ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन जाता है और पूरी की पूरी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होता है, बस एंड्स को छोड़कर। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड्स में पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का एंड्स के ऊपर होता है μ0 Ni/2। और अगर इस एंड पे पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का है एंड्स छोड़कर हर जगह सेम है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं एक ऐसी सोलेनॉइड बनाकर जिसको टॉरॉइडल सोलेनॉइड कहते हैं। बच्चों, टॉरॉइडल सोलेनॉइड वो सोलेनॉइड होती है जिसपे एंड्स बचाए ही नहीं जाते और टॉरॉइडल सोलेनॉइड बनाई जाती है। बच्चों, टॉरॉइडल सोलेनॉइड में आप देख सकते हैं एंड्स हैं ही नहीं और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह फिर एक ही कहानी बोलने लगता है और वो यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर, जब तक इसका मैग्नेटिक फील्ड इस टॉरॉइडल सोलेनॉइड के एक्सिस पर देखा जाए। तो जब तक आप इसके आंसर को इसके एक्सिस पर देखते रहेंगे, टॉरॉइडल सोलेनॉइड का ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह आपको बिल्कुल एक सी वैल्यू देगा। इसीलिए इस सोलेनॉइड को, जिसे टॉरॉइडल सोलेनॉइड कहते हैं, मैं इसके बारे में बता दूं, इसी का नाम है टॉरॉइडल सोलेनॉइड। और इसी को कुछ जाने ये भी कहते हैं कि इसका नाम है एंडलेस सोलेनॉइड, ताकि हमें एक ऐसे मैथमेटिक्स मिले जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पर नॉन यूनिफॉर्म ना मिलता हो। थैंक यू।